हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ औसत का पार्ट 3। आज हम कुछ बेसिक संख्याओं के आधार पे और तापमान से संबंधित क्वेश्चंस को कैसे 10 से 15 सेकंड के अंदर हम सरल कर सकते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो देखो एक बार, कुछ संख्याएं अपने सामने, 3 संख्याएं हैं, ए, बी और सी। उनमें ए और बी का औसत, ए और बी का औसत 18 है। बी और सी का औसत 20 है। सी तथा ए का औसत 21 है। ए का मान, ऑप्शन आपने को दे रखा है, इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको ए, बे, से और दे। ए ऑप्शन दे दिया 15, बे दे दिया 17, 19 और 21। 3 संख्या अपने को यहाँ दे रखा है, ए बी सी। इनमें ए बी का औसत 18 बता रहा है, बी और सी का औसत 20 है, सी और ए का औसत 21 है। ए का मान बताओ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक मेथड ही ठीक रहेगा। तो यहां से मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जितनी भी संख्याएं दी गई है और यदि उनका औसत दे रखा है तो कुल मान निकालने के लिए संख्याओं को औसत से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 संख्या दे रखा है, ए और बी, इनका औसत 18 दे रखा है। तो यहां से सीधा मैं ये लिख सकता हूं, यहां से ए प्लस बी का मान निकल के आ जाएगा और वो कितना निकल के आ गया, 36। इसी प्रकार यहां से बी और सी का औसत गिवन है 20, तो यहां से बी प्लस सी का जो योग निकल के आ जाएगा वो जाएगा 40। इसी प्रकार ए और सी, इनका योग हो जाएगा 42। अब यहां से लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड जुड़ेगा और राइट हैंड के साथ राइट हैंड। तो यहां से लेफ्ट हैंड में यदि हम जोड़ते हैं तो ए और ए एक जगह हो गया 2 ए, बी और बी 2 बी, सी और सी 2 सी। तो यहां से सीधा ही मैं लिख सकता हूं, यहां से 2 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 118। यहां से 2 की टेबल से कट गया, तो यहां से 59। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 59। अब यहां से आप लोगों को पूछ रहा है एक का मान, इसका मान, एक का मान। तो यहां से एक का मान निकालने के लिए मुझे किसका मान लेस करना पड़ेगा, बी और सी का। और बी और सी का मान कितना है, 40 है। तो 59 में से 40 को मैं घटाता हूं तो यहां से एक की वैल्यू निकल के आ जाती है और वो कितनी निकल के आ गई, 19। ऑप्शन नंबर सी, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक्स, वाई और जेड का औसत पी है। यदि एक्स, वाई, जेड और पी का औसत ज्ञात करना हो तो औसत क्या होगा। ऑप्शन है अपने है, वे, से और दे। P+1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, पी और 2p।
देखो देखो यहां से सबसे पहले आप लोगों को गिवन है एक्स वाई जेड का औसत। इनका औसत आप लोगों को क्या दे रखा है, पी दे रखा है, एक्स वाई जेड का औसत। तो आज मैंने ये बताया था कि जितनी भी संख्या आपको दे रखा है और उनका औसत दे रखा है, तो सीधा इस संख्याओं को योग पता लगाने के लिए जितनी भी संख्या होती है उसको औसत से गुणा कर देते हैं। तो यहां से सीधा मैं इनका योग निकालूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यह हो गया 3p। अब यहां से सेकंड स्टेप में मेरे को ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड और पी का औसत निकालो, तो आप बेसिक फॉर्मूले पे पहुंच जाओ। औसत ज्ञात करने का सूत्र होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां से इसका मैं औसत निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बटा 4। अब यहां से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आपको दे रखा है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3p। तो यहां से एक्स वाई जेड की जगह मैं रख दूंगा यहां से 3p। तो 3p यहां से हो गया, 1p यहां से हो गया, टोटल कितना p हो गया 4। तो यहां से 4p बटा 4 कटने के बाद में आंसर क्या निकल के आ गया मेरा p। इसी में आगे देखो, यदि ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। यदि x या यदि a b c d और e क्रमागत सम संख्याएं हैं तथा f g h i और j उनमें विषम संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का औसत बताओ। ऑप्शन आप लोगों के पास में ए, ब, त और द। सी प्लस एच बटा 2, ए प्लस एच बी प्लस डी, ये ऑप्शन आप लोगों को देगा। तो यहां से देखो एक बार कैसे हो। जब ये क्वेश्चन अपने को पेपर में मिलता है तो हमने तो ज्यादा प्रैक्टिस किस पे की थी, 2 4 6 8 इस टाइप से संख्याओं के ऊपर आधार पे, सम और विषम के आधार पे। और यहाँ पे ये सम और विषम संख्या जो आप लोगों को दे दिया वो किस में दे दिया, अल्फाबेट में। ऐसे क्वेश्चन के लिए सरल करने के लिए जिस आंसर के लिए हम पहुंचेंगे अपन वही बेसिक मेथड ही काम में लेंगे। एक बार देखना समझना कैसे। यहां से मैंने मान लिया कि ये संख्या मेरी 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 है। तो क्या फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था क्या कि इसके अंदर जो बीच की संख्या होती है वही उसका औसत होता है। यहां से इसका औसत कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार यहां से सेकंड नंबर पे जो संख्या लेंगे उनको हम ये ले लेंगे 1 3 5 7 और 9, और इनमें मैं औसत निकालूंगा तो यहाँ पे भी वो क्या बीच वाला मान इनका औसत हो जाएगा क्या। और जब बेटा जब इनको एक क्रम में मैं एक जगह रखूंगा सारी संख्याओं को, ठीक है, एक क्रम में रखूंगा तो ये दोनों संख्याएं बीच में आएगी। देखो कैसे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से इधर से यदि हम देखते हैं तो ये 4 संख्या इधर, ये 4 संख्या इधर, क्या ये इन दोनों से भी इनका औसत निकालते हैं क्या। तो ये क्या हो गया यहाँ से 5 और यहाँ से ये कितना हो गया 6 बटा 2। यहाँ 5 की जगह मेरे कोण है, यहाँ पे 5 की जगह यहाँ से हम देख रहे हैं
5 की जगह मेरे कोण है सी है, और यहाँ पे 6 की जगह मेरे कोण है एच है। एवरेज क्या हो जाएगा, सी प्लस एच बटा 2। इसी में आगे देखो कुछ क्वेश्चन अपन तापमान से संबंधित क्वेश्चन क्लियर करते हैं, और अगला जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर आप औसत से संबंधित कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? वीडियो नंबर 4 में केवल प्रैक्टिस सीट रहेगी। देखो एक बार, औसत सोम, मंगल और बुध, इनका औसत तापमान सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान से कितना अधिक है। पूर्व 3 6 2 4। देखो पहले इसको बेसिक से करते हैं, फिर देखो पेपर में कैसे 10 से 15 सेकंड में इसको कैलकुलेशन करके आएंगे। आप लोगों को अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन अभी मैं काम में ले रहा हूँ, ज्यादातर वो क्वेश्चन काम में ले रहा हूँ जहाँ औसत से कुल मान निकालना है। तो यहाँ से सोमवार मंगलवार बुधवार इन तीनों का मुझे कुल निकालना हो, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ क्या, सोम मंगल और यहाँ पे बुध, और आगे भी मैंने गुरु को लिख दिया। तो ये कह रहा है कि इनका तीन का, तो यहाँ से इन तीनों का मैं कुल करूंगा, तो यहाँ से कुल कितना आ गया, 3 इंटू यहाँ से 12 बराबर कितना आ गया यहाँ से 36 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार आगे आप लोगों की तरह का मंगल बुध और गुरु, तो मंगल बुध और गुरु की बात करेंगे। इसमें मंगलवार बुधवार और गुरुवार का, इसका कुल जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया अपने यहाँ से 3 इंटू 14 42 डिग्री। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से जितना तापमान मंगलवार व बुधवार का जाके सोमवार के साथ जुड़ रहा है, उतना ही मंगलवार और बुधवार का तापमान आके किसके साथ जुड़ रहा है, गुरुवार के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ से इनके तापमान में जो अंतर जो आ रहा है यहाँ से वो 6 डिग्री का, वो किस किस की वजह से आ रहा है, सोमवार और गुरुवार की वजह से। और यहाँ से ये भी अपने हर बच्चे को पता होना चाहिए कि यहाँ से तापमान है वो गुरुवार का अधिक रहेगा, क्योंकि गुरुवार का योग क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से अंतर जो निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 6 डिग्री का। ये इसका क्या आ गया आंसर। सेकंड मेथड देखो, जो पेपर में आप ज्यादा अप्लाई करना है इसके ऊपर। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले पहला दिन लिख दो। फर्स्ट दिन कौन सा है मेरा, सोम, और लास्ट दिन मेरा कौन सा है, सेकंड मेथड काम में ले रहे हैं, लास्ट दिन कौन सा है मेरा, गुरु। तो सोमवार की तरफ ये मौखिकली आना चाहिए आप लोगों को कि जितने भी दिन दिए हुए हैं और उसका औसत दे रखा है, तो औसत को टोटल दिनों से गुणा करने पर कुल मान निकल के आ जाता है। तो 12 को यहाँ 3 दिनों का जोड़ा दे रखा है, तो 12 तिया 36, और यहाँ पे गुरुवार की तरफ भी 3 का जोड़ा दे रखा है, तो 3 को 14 से गुणा करेंगे, कितना निकल के आ गया, 42। और यहाँ से जो डिफरेंस जो यहाँ से निकल के आ रहा है, ये जो डिफरेंस जो निकल के आया, ये डिफरेंस किस किस की वजह से आ रहा है, सोमवार और गुरुवार की वजह से। तो यहाँ से अंतर जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया,
थर्ड मेथड, यदि जब भी डिफरेंस का पता लगाना हो ना तो आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ से थर्ड मेथड के लिए यदि हम चले तो यहाँ पे यहाँ 12 है और यहाँ कितने डिग्री का अंतर है, या सॉरी यहाँ कितने डिग्री है, 14 डिग्री है। दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है, और तीनों के जोड़े कितने तक के बना रखे हैं, 3 के, तो कितना हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस। एक ही क्वेश्चन पे 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये बेसिक से पहले हमने समझा है। ट्रिक्स कुछ भी नहीं होते, ट्रिक्स इन्हीं से बनते हैं। बेस जिस दिन आपका अच्छा होगा ना, आप अपने आप इनको शॉर्ट में लिखना चालू कर दोगे और वहीं से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे, यहीं पे सोम मंगल और बुध का सत्य तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस हो तो गुरुवार का कितना ऑप्शन है अपने है वह उर्द। देखो पहले बेसिक से करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें बता रखा है सोम मंगल बुध और गुरु। सबसे पहले इन तीनों का कुल करते हैं। यहां से इन तीनों का टोटल जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में मंगलवार बुधवार और गुरुवार इनका कुल जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया अपना 48 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से अब ये तो आपको पता चलने लग गया कि यहां से जो अंतर जो निकल के आएगा, यहां से अंतर वो आ रहा है 3 का। 3 का अंतर यहां से निकल के आ गया। अब 3 जो तापमान है वो किसका ज्यादा है, गुरुवार का ज्यादा है। किससे ज्यादा है, सोमवार से। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सोमवार का तापमान आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया सोमवार का तापमान आप लोगों को, 12। तो सोमवार का तापमान 12 है तो गुरुवार का इससे 3 ज्यादा रहने वाला है। तो ये तापमान कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 बराबर कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर पड़ा। देखो सेकंड मेथड देखो इसका। सेकंड मेथड क्या कह रहा है मेरा, सेकंड मेथड मैंने ये बताया था कि पहले इसमें से पहले दिन को लिखना। फर्स्ट दिन कौन सा है मेरा, सोम है, और लास्ट दिन जो है वो कौन सा है मेरा, गुरुवार है। अब सोमवार की तरफ मैं योग करता हूं तो सोमवार की तरफ औसत दे रखा है 15। 15 को 3 का जोड़ा है, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार लास्ट दिन में गुरुवार वाले में भी 3 का जोड़ा है तो यहां से ये भी कितना निकल के आ जाएगा, 48 डिग्री सेल्सियस। यहां से इसमें अंतर जो आएगा वो सोमवार व गुरुवार में आएगा। तो यहां से अंतर कितने का आ गया, 3 का। और सोमवार का तापमान आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो गुरुवार का तापमान जो मेरा है वो इससे 3 ज्यादा है। मैं फिर बता रहा हूँ कैसे ज्यादा है, क्योंकि योग इधर 48 है और यहाँ 45 है। 48 बड़ा होता है, 45 क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ से ये हो गया 12 प्लस 3 बराबर मेरा आंसर कितना निकल के आ गया, यहाँ से 15 डिग्री सेल्सियस। थर्ड मेथड पे काम करते हैं। देखो
तीसरा मेथड क्या था? तीसरे मेथड में मैंने बताया था या दिनों के जो जोड़े जो बने हुए हैं, कितने के बने हुए हैं? 3 के। तो सबसे पहले मैं अंतर पता लगाऊंगा यहाँ से। तो यहाँ से अंतर, अंतर कितने का आ रहा है? 3 इंटू यहाँ पे 3 3 के जोड़े बने हुए, और यहाँ से तापमान में यहाँ कितना है? 15, और यहाँ कितना है? 16 है। एक का अंतर है, एक से गुणा कर दो। 3 का अंतर है, और तापमान इधर औसत इधर ज्यादा है, तो गुरुवार का ज्यादा रहने वाला है। तो गुरुवार का जो तापमान है वो 3 ज्यादा रहेगा सोमवार से। सोमवार का कितना है? 12 प्लस 3 बराबर कितना आंसर आ गया? 15 डिग्री सेल्सियस। ये वो क्वेश्चन है जिसको आप बढ़िया प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में 10 से 15 सेकंड में करके आ सकते हो आराम से। इसी पे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार तथा गुरुवार का तापमान 5:7 में हो तो सोमवार का तापमान ऑप्शन है पे से उर्द 15, 30, 45, 7.5। देखो सोम, मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का अनुपात 5:7 हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा? देखो पहले बेसिक मेथड पे चलेंगे हम। बेसिक मेथड देखो एक बार। सोम, मंगल, बुध और गुरु, इन तीनों में से सबसे पहले इनका योग। अब तो मौके के लिए आने लग गया होगा। 18, 18 तिया 54 डिग्री सेल्सियस। के बाद में मंगल, बुध और गुरु, इनका योग कुल, और यहाँ पे इनका कुल 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ये जो अंतर जो आ रहा है ये किस किस में आ रहा है? सोम और गुरु में आ रहा है। कितने का आ रहा है? 6 का। अब आप लोगों को यहां से दे रखा है सोमवार अनुपात गुरुवार, यह आपको दे रखा है 5:7। तो यहां से इसको हम बेसिक कैसे करेंगे ध्यान देना। इसके भी मैंने एक्स लगा दिया, इसके भी एक्स लगा दिया। तो गुरुवार के तापमान में से सोमवार के तापमान को घटाते हो तो अंतर कितने का रहेगा? 6 का। तो यहां से 7x माइनस 5x बराबर 6। तो 2x बराबर कितना हो गया? 6। x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? यहाँ से 3। 3 को यहाँ ले जाके रखेंगे, तापमान कितना आ गया? 15 डिग्री सेल्सियस। ये रहा। की बजाय सेकंड मेथड आप लोग अप्लाई करो। सेकंड मेथड मेरा है
सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट डे को लिखना, सोमवार है, और लास्ट दिन कौन सा है इसमें, गुरुवार है। अब सोमवार की तरफ 3 का जोड़ा है, तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 54 हो रहा है। इसकी तरफ भी 3 का जोड़ा है, कितना हो रहा है यहाँ से, 60। तो यहाँ से ये जो अंतर जो निकल के आ रहा है वो किस किस में आ रहा है, सोमवार और गुरुवार में ही आ रहा है। तो यहाँ से ये अंतर कितने का हो गया, 6 का। और आप लोगों को यहीं पे सोमवार और गुरुवार का रेशो दे रखा है, वो रेशो क्या दे रखा है, 5:7। तो बेटा यहाँ से सीधा ही हम लोग इसका रेशो निकाल लेंगे, सॉरी रेशो का अंतर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अंतर है। तो ये अंतर 2 का आ गया, ये 2 किसके बराबर होगा, यहाँ से 6 के बराबर। तो सीधे ही 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 3 बार। 3 को लाके 5 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आ गया, 15। तीसरा मेथड देखो, थर्ड मेथड क्या था मेरा, थर्ड मेथड ये था। तीसरा मेथड मैं आपको यहां से ये कह रहा था, यहाँ औसत कितना है, 20, और यहाँ कितना है, 18। दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। तो यहाँ सीधा ही सबसे पहले अंतर निकालते हैं हम लोग। तो इंटू जोड़े बनाने के लिए कितने दिन लिया है, 1 2 3, बराबर कितना हो गया, 6। अब रेशियो दे रखा है 5:, आपको कोई 7, अब तो वही डिफरेंस के आधार पे कर दो। ये 2 का, 2 किसके बराबर है, 6 के। 6/2 बराबर कितना आ गया, यहाँ से 3, 3×5 = 15। इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है। यदि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 5/4 गुणा हो, तो सोमवार का तापमान है। करो। देखो कैसे होगा, ऑप्शन नहीं रखे थे क्या इस बार, ऑप्शन देखो एक बार। अब करो। देखो
सेकंड मेथड काम में ले रहे हैं इस पे सीधे ही हम पहले लिखेंगे हम सोम, और सोम का टोटल दिन 3 है, 16 है, 16 3 कितना हो गया 48। लास्ट है मेरा गुरु का टोटल कितना हो गया 51। तो बेटा यहाँ से सोमवार और गुरुवार में जो अंतर जो निकल के आ गया, अंतर कितने का आ गया, अपना जो अंतर आ गया वो आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सोमवार और गुरुवार के तापमान में जो अंतर है वो कितने डिग्री का अंतर है, 3 डिग्री का अंतर है। अब आप लोगों को यहां से ये कह रहे हैं कि गुरुवार का जो तापमान है उस सोमवार के तापमान का कितना है 5/4 गुना। तो यहां से एक तो है ये सोम और एक है गुरु। रेशियो में सीखेंगे बढ़िया तरीके से अनुपात कैसे बनाए जाते हैं। यह आप लोगों को कह रहे हैं कि इधर गुरुवार का जो तापमान है वो इस सोमवार के तापमान का कितना गुना है, 5/4 गुना। ऐसे क्वेश्चन में इसको मैंने 1 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 का 5/4 गुना हो जाएगा 1 का। ये 4 इधर पहुंच गए तो ये 4 और ये कितना हो गया 5। कुछ भी नया नहीं था इसके अंदर, ये थोड़ा गुणात्मक रूप से दे दिया जिसका अपने को रेशो बनाना था। अब यहां से इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। ये 1 का अंतर किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहां से 3/1 बराबर कितना हो गया 3। 3 को इधर लाके मैं इससे गुणा करूंगा, 3 × 4 क्या 12 डिग्री सेल्सियस मेरा अंतर आ गया क्या, ये। इसी प्रकार इसमें कुछ त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन भी अपने निकल के आ जाते हैं जिनकी भी हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे, और उन क्वेश्चंस को भी देखो हम कैसे सीधे कर सकते हैं। 20 संख्याओं का 20 संख्याओं का औसत 25 है। बाद में पता चला कि हमने 310 को केवल चल लेते हैं, इतना तो नहीं जाएगा। एक 110 को केवल 10 जोड़ दिया। अंकों का सही औसत क्या होगा, ऑप्शन है ए, ब, से और द। 25, 30, 35 और 45। देखो बेटा इस क्वेश्चन को भी पहले हम बेसिक मेथड से करके देखते हैं। मैंने एक ही बात आप लोगों को बताई कि जितनी भी संख्या दे रखा है और उनका औसत दे रखा है तो कुल के लिए यहां से 20 संख्याओं का कुल निकालने के लिए जितनी भी संख्या होती है उसको औसत से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 20 × 25 बराबर टोटल मान इनका कितना निकल के आ गया 500। अब क्या कह रहा है, ये तो मैंने औसत जो औसत दिया हुआ है उसके अनुसार टोटल किया है। जब इसने बाद में पता लगाया तो इसको पता चला कि भाई मुझे जोड़ना कितना था 110 और इस बंदे ने जोड़ा कितना है, केवल 10 ही जोड़ा है। ये कम जोड़ा या ज्यादा जोड़ा, कम जोड़ दिया इसने, ये यहां पता लगा लिया करो। जोड़ना था इस बंदे को कितना जोड़ना था 110 और कितना जोड़ा ये यहां से जोड़ा है केवल कितना 10 जोड़ा। तो यहां से इस बंदे ने कितना कम जोड़ दिया, यहां से
100 कम जोड़ा है। अब 100 कम जोड़ा है तो ये 100 भी इसके साथ जुड़ेगा, तो इनका सही योग जो होता 500 प्लस 100 बटा औसत के लिए टोटल संख्या कितनी है 20 है, तो ये हो गया 700 बटा 20 बराबर सीधा ही कितना आ गया 30। ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड देखो इसका। सेकंड है ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप सीधे ही करना सीखो। देखो सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड ऐसे क्वेश्चन में हम जो भी आप लोगों को औसत दे रखा है उसको रख लो। आप लोगों को यहाँ पे औसत कितना दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है। अब जो ये गलती जो कर रहा था यहीं से सीधा कर लो। सेकंड मेथड कोई सूत्र टाइप का कोई ट्रिक नहीं है, और सूत्र टाइप के ट्रिक्स यदि मैं लिखवाता हूँ तो आप थोड़े दिनों बाद में भूल जाओगे, एग्जाम में थोड़ी याद रखेंगे, याद नहीं रख सकते उनको, तो हम सीधा कैसे करेंगे। यहां से इसको देखो कि जब यहाँ पे कमी जो हो रही थी भाई, इसको जोड़ना कितना था 110, और कितना जोड़ा उसने 10 जोड़ा है, कितना कम जोड़ा उसने 100 कम जोड़ा है, तो ये 100 और जुड़ता है इसके साथ में, और इस 100 का भी औसत निकलता। तो टोटल संख्या दे रखा है 20 संख्या दे रखा है, 20 से काट दिया कितना आ गया 5, आंसर मेरा कितना आ गया 30। क्या कर दिया दोबारा फिर समझो, जो भी पुराना औसत दे रखा है उसको ले लो पहले, और यहां से जो गलती की थी उस गलती को ढंग से देखो। अरे भाई किसी को आपको 110 रुपए देने थे और आप केवल कितने रुपए दे के आए उसे 10 रुपए दे के आए, अभी भी वो आपसे कितने रुपए मांग रहा है 100 रुपए और मांग रहा है, तो 100 और जुड़ते इसके अंदर, तो ये 100 और जुड़ गए, और उन टोटल संख्याओं के साथ 100 का भी औसत निकलता। इस वजह से 20 का भाग दे कितना आ गया यहां से 5, एवरेज क्या निकल के आएगा। देखो आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। 10 संख्याओं का 10 संख्याओं का औसत 18 है। बाद में पता चला कि हमने 65 को 95 तथा, अब दो गलतियां हो गई इससे, 65 को 95 तथा 101 को केवल 01 जोड़ा। अंकों का सही औसत। देखो कैसे करेंगे, हम सीधे करेंगे, आप ट्राई करो। देखो मैंने आपको एक ही बात बताई कि जो भी पुराना औसत गिवन है उसको ले लो। पुराना औसत कितना दे रखा है 18, 18 को ले लिया। इसके बाद में जो गलती हो रही है उसको देखो। यहां से भाई किसी व्यक्ति को आप कितने रुपए दे के आते हैं 65, कितने ज्यादा दे के कितने दे के आ गए 95, तो यहां से कितने ज्यादा दे दिया आप लोगों ने 30 ज्यादा, और इधर कितने देने थे आप लोगों को 101, और देके कितने हैं केवल एक, कितना कम दे दिया तो कम। तो यहीं पे इनकी तुलना कर लो ना, ये 30 ज्यादा वाले इसमें से माइनस कर दो,
अभी भी भाई कितने कम रह रहे हैं? आप लोगों ने 70 कम जोड़ा है अभी भी। ये 70 जोड़ दो इसमें लाके, +70। इस 70 में जितनी भी संख्या है 10 का क्या दे देंगे भाग, बराबर 18 + 7 बराबर कितना होगा यहाँ से 25। ये मेरा क्या आ गया आंसर। करो। इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक खेल में 6 सदस्य हैं। सबसे अच्छे सदस्य ने 80 अंक प्राप्त यदि वह 100 अंक प्राप्त करता हो अंकों का सत 70 होता। टीम के कुल अंक होंगे। करो। इस क्वेश्चन में बच्चे जल्दीबाजी में थोड़ी सी गलती करके आते हैं, बताते हैं कैसे गलती करते हैं। देखो, आप लोग के दिमाग में एक बात सेट हो जाती है कि जो संख्या दी गई है उसको हम लोग जैसे ही औसत से गुणा करते हैं तो कुल मान निकल कर आ जाता है। तो ज्यादातर बच्चे 70 को 6 से गुणा करेंगे, 420 आंसर निकाल के आ जाएंगे, जो इसमें बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। गलती कहां हो रही है? गलती देखो, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी वो कितने अंक लेके आ रहा है 80। अरे अंक लाया कितने हैं? लाया 80। लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है, यदि वो 100 अंक ले आता, कितने अंक ले आता 100 अंक लेके आ जाता, लाया नहीं है 100 अंक ले आता, तो अंकों का जो औसत है वो कितना होता 70 होता। अरे तो भाई अंकों का एवरेज निकालने के लिए उसके 100 अंक जोड़े हैं या 80 जोड़े हैं? यहां से केवल 100 जोड़ा है, तो कितने ज्यादा जोड़ दिए यहां से 20 ज्यादा। आए तो उसके 80 है, लेकिन औसत निकालने के लिए आपने कितने जोड़ दिए 100 जोड़ दिए। कितने ज्यादा जोड़ दिए 20 ज्यादा जोड़ दिए। ये छोटी छोटी गलतियां होती है पेपर के अंदर। तो यहां से सबसे पहले कुल अंक, कुल के लिए तो हम चलते हैं औसत को। औसत कितना है यहाँ पे 70 है, और संख्या कितनी है 6 बराबर कितना हो गया 420। तो यहां से टीम के सही अंक, सही अंक के लिए 420 में से 20 को माइनस किया तो टीम कितने नंबर लेके आई है 400 नंबर ही लाई। ये 400 अंक आए उनके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक होटल में 30 दोस्त गए थे।
एक होटल में 30 दोस्त गए थे। यदि 10 दोस्त और आ जाए आ जाते हैं तो औसत खर्चा प्रति व्यक्ति 1 रुपया कम हो जाता है। पर कुल खर्चा 60 रुपए बढ़ जाता है। पहले खर्चा कुल कितना? ऑप्शन है पे से कुर्द 240 रुपये, 300 रुपये, 210 रुपये, 450। करो। अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले कुल कैंडिडेट कितने गए होटल में? 30। और उनका औसत आपको औसत दे नहीं रखा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। समझने की वजह से काफी बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पाते, सोचते बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन है। अब सेकंड कंडीशन में कुल बच्चे कितने हो गए? यहाँ से देखो, यहाँ से 30 तो पहले थे और यहाँ पे 10 नए और आ गए। टोटल कितने हो गए यहाँ से? 40। और इनका औसत खर्चा 1 रुपया कम हो जाता है। तो अब औसत खर्चा कितना हो गया यहाँ पे? x माइनस 1। अब आप लोगों को मैंने फर्स्ट डे बताया था कि बेसिक इनका कुल निकालने के लिए जितने भी सदस्य होते हैं उसको औसत से क्या कर देते हैं? गुणा। तो यहाँ पहले दिन का खर्चा क्या? कुल खर्चा। यदि वो 30 दोस्त नहीं आते तो कुल कितना खर्चा करते? 30x गुणा कर देंगे। और उन दोस्तों को आने के बाद में कुल खर्चा 40 ब्रैकेट x माइनस 1। अब भाई ये तो इनसे पहले का खर्चा था और ये बाद का खर्चा है। तो एक काम करूं, अगला साफ कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको साफ साफ कह रहे हैं कि जो खर्चा वो कितने रुपए बढ़ जाता है? 60 रुपए। तो ये अभी का जो खर्चा है इसमें से पहले वाले खर्चे को घटा दो तो 60 रुपए का अंतर आएगा, इधर 60 रुपए कम लगेंगे। तो इसके अंदर से तो कैलकुलेशन करता हूं मैं यहाँ से, तो ये निकल के आ गया मेरा 40x माइनस 40 में से घटा देंगे उधर से 30x को, बराबर कितना रह जाएगा? 60। देखो यहाँ सीधा 40x में से 30x यहाँ से गए तो केवल कितना x बचता है? 10x। ये माइनस कर देते कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो कितने हो गए? 100। यहाँ से काट दिया, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 10। यानी कुल खर्चा जो होगा होटल का पहले का वो 30 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो ये हमारा औसत का पार्ट नंबर 3 था। अगले पार्ट के अंदर हम क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन, वजन भार से संबंधित क्वेश्चन, इन सारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे।
और उसके बाद में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं उनको भी हम सरल करेंगे। थैंक यू।